इस टीवी सीरीज के सेकंड पार्ट का स्टार्ट बुल डीमन को दिखाते हुए होता है, जो कि वी चैंग से चोरी की गई मैजिकल स्टिक को अपने हिसाब से यूज करने के लिए उसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद हमें कई हजार साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब मंकी किंग अभी किंग नहीं बना था, वो बस एक मंकी डीमन था और उस टाइम बुल डीमन उसका दोस्त हुआ करता था, जबकि मंकी किंग को वुकोंग के नाम से जाना जाता था। उस टाइम बुल डीमन ये चाहता था कि वो किंग बन जाए, इसलिए वुकोंग बुल डीमन को किंग बनाने के लिए उसकी हेल्प करने लगता है और इसके लिए वो हेवन की कोर्ट से बुल डीमन को किंग बनाने की सिफारिश करता है। लेकिन वहाँ मौजूद जज वुकोंग की बहादुरी को देखकर उसे ही किंग बना देता है और वो आयरन स्टिक भी उसे दे देता है ताकि वो उसकी हेल्प से सबको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वुकोंग को किंग बनते हुए देखकर बुल डीमन गुस्से से पागल हो जाता है और वुकोंग के साथ उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बुल डीमन की जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो किसी भी तरह से वुकोंग को किंग की चेयर से हटा के खुद उसकी जगह लेना चाहता था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ मंकी किंग इन सारी बातों को याद कर रहा था और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मंकी किंग को ये भी रियलाइज हो जाता है कि उसे वी चैंग को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ नहीं लाना चाहिए था, इसलिए वो वी चैंग से कहता है कि तुम अर्थ पे जाके अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो। साथ ही वो उसे अपना ख्याल रखने का भी कहता है। जिसके बाद वी चैंग वापस अर्थ पे लौट आता है और सबसे पहले वो जिंग के घर उससे मिलने जाता है, जहाँ वो उसकी मॉम से भी मिलता है। जिंग की मॉम उसे चाइनीज में बात करके काफी खुश होती हैं। जिंग की मॉम ने एक नेकलेस पहना हुआ होता है। वी चैंग उनसे कहता है कि आपका नेकलेस बहुत प्यारा है, जिस पर वो वी चैंग को उस नेकलेस का दूसरा टुकड़ा दिखाती हैं और बताती हैं कि ये नेकलेस बहुत पुराना है। जिसके बाद जिंग उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वी चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो जिंग को बताता है कि मेरे डैड ने मुझे एक डीमन को ढूंढने के लिए भेजा है, जो कि फोर्थ स्क्रॉल को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकता है। अब वो दोनों गोंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन गोंग उन्हें वहाँ नहीं मिलता। इसलिए जिंग वी चैंग को वहीं छोड़कर एमिलिया के घर आ जाता है, जहाँ एमिलिया उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। एमिलिया के पेरेंट्स को जिंग बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ वी चैंग अभी भी उस रेस्टोरेंट में गोंग को ढूंढ रहा था, तभी उसे बेसमेंट में गोंग मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा नशे में था। वो वी चैंग से पूछता है कि तुम कौन हो। वी चैंग उसे बताता है कि मैं फोर्थ स्क्रॉल को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर गोंग उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं हेवन में वापस जा सकूं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला और अब मुझे भी ये लगने लगा है कि फोर्थ स्क्रॉल सिर्फ एक मिथ है। जिसके बाद गोंग उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जो कि तीनों स्क्रॉल्स की थी। वी चैंग को उसकी पेंटिंग देखकर जिंग की मॉम का नेकलेस याद आता है, इसलिए वो जिंग के घर जाता है। लेकिन जिंग क्योंकि एमिलिया के घर था, इसलिए वी चैंग वहीं रुक जाता है और उसका वेट करने लगता है। तभी वी चैंग का पीछा करते करते गोंग भी वहाँ आ जाता है और उन लोगों के सामने अपने आप को वी चैंग के अंकल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है। जिंग की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि हम वी चैंग के अंकल के साथ डिनर पे जा रहे हैं, इसलिए तुम भी वहीं आ जाना। कुछ देर बाद जिंग गोंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। गोंग जिंग की मॉम के साथ साथ उनके नेबर्स को भी अपने रेस्टोरेंट में ले आया था और सब मिलके वहाँ काफी ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं। तभी जिंग की मॉम सिंगिंग करने लगती हैं। इसी दौरान जिंग के डैड भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और सब मिलके वहाँ डांस करने लगते हैं। इसी दौरान वी चैंग जिंग को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम का नेकलेस ही मेरा फोर्थ स्क्रॉल है, लेकिन जिंग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि मेरी मॉम अपना नेकलेस तुम्हें कभी नहीं देंगी, क्योंकि वो मेरे डैड का खानदानी नेकलेस है, जो कि काफी पुराना है। तभी वी चैंग देखता है कि जिंग की मॉम ने अपना नेकलेस कहीं खो दिया है, इसलिए वो ये समझ जाता है कि उसे जरूर गोंग ने चुराया होगा, जिसकी वजह से वो गोंग को ढूंढने जाता है। गोंग यहाँ उसे मिल जाता है, जो कि वी चैंग को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। वी चैंग जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी देर तक जारी रहती है। वो दोनों एक दूसरे पे कई अटैक्स करते हैं। वी चैंग आखिरकार गोंग को हरा देता है और उसे वो नेकलेस छीन लेता है, जबकि गोंग वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वी चैंग जिंग के पास आता है और उसे बताता है कि गोंग ने उसकी माँ का नेकलेस चुरा लिया था और उसने वो नेकलेस वापस ले लिया है। जिंग उससे वो नेकलेस वापस मांगता है, लेकिन वी चैंग उसे वो नहीं देता और कहता है कि मेरी दुनिया को और मुझे इस नेकलेस की बहुत जरूरत है। ये सुनकर जिंग उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये मेरे डैड का खानदानी नेकलेस है और इसको खो देने की वजह से मेरी मॉम और डैड के बीच में काफी लड़ाई हो रही है, इसलिए तो मुझे ये नेकलेस वापस कर दो। लेकिन वी चैंग ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से जिंग उस नेकलेस को छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच जिंग को चोट भी लग जाती है, इसलिए जिंग वी चैंग पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वी चैंग फिर भी उसे वो नेकलेस नहीं देता और उसे अपने साथ ले आता है और उसे गुनिया
गुनियान को दिखाता है, जो कि उसे बताती है कि अगर ये फोर्थ स्क्रोल है तो इसको खोलने के लिए हमें आयरन स्टिक की जरूरत पड़ेगी। गुनियान वीचेंग को बताती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरी तरफ जिंग एमिलिया से मिलता है और उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए एमिलिया उससे कहती है कि चलो शाम को हम लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए एमिलिया उसे शाम को पार्टी देगी। शाम को जिंग के डैड जब उसे क्लब छोड़ने जा रहे होते हैं तो वो अपनी मॉम की तरफ से अपने डैड से माफी मांगता है और उसने घर से आने से पहले अपने डैड की तरफ से अपनी मॉम से भी माफी मांगी थी, क्योंकि उसके डैड की पे ना बढ़ने की वजह से और उसकी मॉम का नेकलेस खो देने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और जिंग चाहता था कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें। जिंग जब क्लब में पहुंचता है तो उसके सारे दोस्त वहां उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। तभी एमिलिया उसके पास आती है और उसे गिफ्ट देती है, जो कि वही जैकेट थी जिसे शॉपिंग स्टोर में चेक करते हुए जिंग की मुलाकात एमिलिया से हुई थी। अब सब लोग मिलके वहाँ खूब इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पे वी चैंग भी आ जाता है और जिंग को बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। जिंग वी चैंग पे काफी गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी मॉम का नेकलेस वापस नहीं किया था। तभी वहाँ पे गोंग भी आ जाता है, इसलिए वी चैंग जिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोंग इस बार अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ बुल डीमन को भी लेके आया था। वो वी चैंग को कहता है कि फोर्थ स्क्रोल मुझे दे दो, लेकिन वी चैंग उसे फोर्थ स्क्रोल देने से मना कर देता है। इसी दौरान मंकी किंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि बुल डीमन से कहता है कि तुम अभी तक बदले नहीं हो और इतने सालों बाद भी तुम्हारे अंदर जो नफरत थी वो खत्म नहीं हुई है। वो बुल डीमन से कहता है कि तुम मेरी आयरन स्टिक मुझे वापस लौटा दो, लेकिन वो भी ऐसा करने से इनकार कर देता है। जिंग को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो तभी बुल डीमन उस पे आयरन स्टिक से अटैक कर देता है, लेकिन वी चैंग जिंग को धक्का दे देता है और वो आयरन स्टिक वी चैंग को लग जाती है। इसलिए मंकी किंग और बुल डीमन के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। इसी दौरान वी चैंग जिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मंकी किंग यहाँ आयरन स्टिक के बगैर बुल डीमन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग की हेल्प करने के लिए उसकी डीमन फ्रेंड सैंडी वहाँ आ जाती है और वो दोनों मिलके बुल डीमन से फाइट करने लगते हैं। लेकिन आयरन स्टिक का मुकाबला वो दोनों मिलके भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आयरन स्टिक की वजह से बुल डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए वो मंकी किंग को इंजर कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और वी चैंग को वहीं छोड़ देता है ताकि वो उसे फोर्थ स्क्रोल लाकर दे सके। थोड़ी देर के बाद जब जिंग अपने बाकी दोस्तों को घर भेज के वी चैंग के पास आता है तो वो देखता है कि वी चैंग रो रहा था। जिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वी चैंग उसे बताता है कि बुल डीमन उसके डैड को अपने साथ ले गया है। इसलिए वो दोनों गुनियान के पास आके उसे सारी बात बताते हैं और उससे वो नेकलेस मांगते हैं, लेकिन गुनियान उन्हें बताती है कि वो नेकलेस फोर्थ स्क्रोल नहीं था, वो उसे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी जिसने उसे बताया कि वो नेकलेस नकली है और इसी दौरान उसके कुत्ते ने उस नेकलेस को खा लिया। ये सुनकर वी चैंग उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे और मेरे डैड को कैसे बचाएंगे, जिस पर गुनियान उससे कहती है कि मैं एक देवी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में नहीं आ सकती, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती और अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। गुनियान जिंग को भी अपने घर जाने का कहती है, जिस पर जिंग उससे पूछता है कि फिर मंकी किंग और आयरन स्टिक का क्या होगा, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। जिस पर वी चैंग उससे कहता है कि तुमने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, अब मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जिसके बाद जिंग भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गोंग मंकी किंग के लिए खाना लेकर आता है। मंकी किंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं तुम्हें हेवन में ले जाऊंगा, लेकिन गोंग उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिंग जब स्कूल जाता है तो वहाँ वो वी चैंग की वजह से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी एमिलिया उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताने ही लगता है कि तभी एक कॉस्ट्यूम पहने हुए एक स्टूडेंट से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से जिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे नीचे भी गिरा देता है। दूसरी तरफ बुल डीमन मंकी से कह रहा होता है कि तुम्हारा बेटा अभी तक फोर्थ स्क्रोल लेकर नहीं आया है और तभी वी चैंग भी वहाँ पे आ जाता है। बुल डीमन उससे नेकलेस का पूछता है। वी चैंग उसे बताता है कि वो नेकलेस फोर्थ स्क्रोल नहीं है। ये सुनकर बुल डीमन कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि फोर्थ स्क्रोल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसके बाद बुल डीमन कहता है कि अब क्योंकि फोर्थ स्क्रोल नहीं है इसलिए मैं तुम दोनों का खेल खत्म कर देता हूँ। बुल डीमन आयरन स्टिक निकाल के वी चैंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। वी चैंग काफी बहादुरी से बुल डीमन का सामना करता है, लेकिन वो आयरन स्टिक के सामने नहीं टिक पाता और बुल डीमन उसे हरा देता है। वो वी चैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी गोंग बुल डीमन पे अटैक कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मंकी किंग और आयरन स्टफ से थी तो तुम इसे क्यों मार रहे हो। गोंग उसे वी चैंग को छोड़ने का कहता है, लेकिन बुल डीमन उसकी बात नहीं सुनता और उसे
उसे भी मारने लगता है। वो उसकी सारी पेंटिंग्स भी जला देता है, जिसके बाद वो मंकी किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए वी चैंग अपने डैड को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले गोंग उसे अपनी एक जादुई माला देता है। अब इससे पहले कि वी चैंग अपने डैड को बचा पाता, तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और वी चैंग को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके डैड अब मर चुके हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिंग की नींद एक भयानक सपने की वजह से खुलती है, जहाँ उसके सपने में गुनियान उससे कह रही थी कि तुम्हारी और हमारी दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। जिसके बाद जिंग अपने स्कूल जाता है और अनुज से मिलकर उसे अपने सपने के बारे में बता देता है। फिर वो दोनों मिलकर वी चैंग से मिलने के लिए गुनियान के घर आते हैं, जहाँ वो पहले तो वी चैंग को उसके असली रूप में देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जिंग वी चैंग से कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड को छुड़ाने के लिए तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। जिंग उसे अपने सपने के बारे में भी बताता है कि गुनियान उसके सपने में आई थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें बुल डीमन को रोकना होगा। वी चैंग उससे पूछता है कि हम उसे कैसे रोकेंगे। तभी अनुज उन्हें बताता है कि मैंने कॉमिक की बुक में पढ़ा था कि एक विलन ने मंकी किंग को किसी जगह फंसा के उसका आयरन स्टफ चुरा लिया था। वी चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर अनुज उसे बताता है कि तुम्हारे डैड मंकी किंग पर बहुत सी मूवी बनी हुई है। वी चैंग जिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कॉमिक से रिलेटेड हो सकता है। तभी अनुज उन दोनों को कॉमिक्स पढ़ के सुनाता है। दूसरी तरफ जिंग के मॉम डैड गोंग के ठिकाने पर जाते हैं कि शायद उस दिन उनके जाने के बाद वो नेकलेस गोंग को मिला हो, लेकिन तभी उन्हें वहाँ मंकी किंग बहुत बुरी हालत में मिलता है, जो कि अभी मरा नहीं होता। मंकी किंग उनसे पानी मांगता है, इसलिए जिंग की मॉम उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो थोड़ा बेटर फील करने लगता है। दूसरी तरफ अनुज जब वी चैंग को कॉमिक्स दिखा रहा होता है तो कॉमिक की बहुत सी चीजें उसकी लाइफ से काफी रिलेट कर रही थी। तभी जिंग उन्हें अपने सपने की कुछ और डिटेल्स भी बताता है कि उसने वहाँ पे एक पोर्टल को भी ओपन होते हुए देखा था। ये सुनकर वी चैंग उन्हें बताता है कि बुल डीमन धरती की कोर की पावर से हेवन को भी तबाह करना चाहता है, इसलिए उन लोगों को बुल डीमन को ढूंढकर उसे ऐसा करने से रोकना होगा और इसके लिए वो सब मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। जिसके बाद हम जिंग के स्कूल में एक इवेंट होते हुए देखते हैं, जहाँ जिंग के स्कूल के बहुत से लोग परफॉर्म करने वाले थे। वो तीनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एमिलिया जिंग को देखकर उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने का कहती है ताकि वो अकेले में बात कर सके। एमिलिया यहाँ जिंग से कहती है कि तुम आजकल कुछ अलग अलग रह रहे हो और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहते। जिस पर जिंग उसकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए उसे वहीं प्रपोज कर देता है, इसलिए एमिलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जिंग एमिलिया को किस करके वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वी चैंग देखता है कि अर्थ और हेवन के बीच में एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जाकर कॉस्ट्यूम पहनते हैं और एक नाटक परफॉर्म करने लगते हैं, जिसमें वो बुल डीमन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और वहाँ बैठे सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। इसलिए बुल डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि ऑडियंस में ही किसी और के रूप में बैठा हुआ था। बुल डीमन जल्द ही अपने असली रूप में आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है, लेकिन वी चैंग उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। ऑडियंस को लग रहा होता है ये भी एक नाटक है, इसलिए वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वी चैंग के पास वो जादुई माला होती है जो कि उसे गोंग ने दी थी और वो उसी की वजह से बुल डीमन के कई अटैक्स को रोकने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर बुल डीमन लड़ाई को बीच में ही छोड़ देता है और उस स्टिक को ले जाकर जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से आयरन स्टिक में से एनर्जी निकलकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है। वहाँ बैठे सारे लोग इस चीज को भी प्ले का हिस्सा समझकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान वी चैंग उस आयरन स्टिक को जमीन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बुल डीमन उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में खतरनाक लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान जिंग और अनुज उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाते। तभी जिंग अपनी मॉम और डैड को एक बार देखता है, जिसके बाद वो आयरन स्टिक पे जंप कर देता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ देर के बाद सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है, जबकि जिंग भी बिल्कुल ठीक होता है और आयरन स्टिक भी जमीन से निकलकर नीचे गिर जाती है। बुल डीमन उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे मंकी किंग आके उस स्टिक को उठा लेता है और बुल डीमन पे अटैक करके उसे मार गिराता है। वी चैंग यहाँ अपने डैड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मंकी किंग ये बात रिवील करता है कि जिस फोर्थ स्क्रोल को वो ढूंढ रहा है वो असल में जिंग है। ये सुनकर अनुज सबको ये बताने लगता है कि जिंग असल में फोर्थ स्क्रोल है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तालियां भी बजाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये भी एक नाटक है। जिसके बाद वी चैंग जिंग से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी दुनिया को बचाने में बहुत हेल्प की है, इसलिए वो उसे थैंक्स कहता है।
जिसके बाद वो उसके गले मिलता है और उसे ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है कि फिर मिलेंगे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ एक स्ट्रेंजर लेडी बैठी हुई मिलती है, जो कि जिंग से कहती है कि अगर तुम अपने मॉम और डैड को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और इसी के साथ ही इस टीवी सीरीज के पहले सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।